नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन। राशियों में मौजूद ग्रह, नक्षत्र, सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा, परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं एक खास महामंत्र। ऐसे में आज हम महाउपाय में जानेंगे चोरों से बचने का मंत्र। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं चोरों और चोरी से बचाव का चमत्कारी मंत्र? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से घर की सुरक्षा का चमत्कारी मंत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 और ये जो मास है वह है आषाढ़ मास। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है अश्विन, योग है सुकर्मा और करण है वाणिज्य। चलिए बात करेंगे 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए समस्याओं का समाधान आज आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय वाले हैं तो पहले अपने दिल और दिमाग दोनों की सुने और फिर किसी निष्कर्ष पर, नतीजे पर आपको पहुंचना चाहिए। ओम पाप हारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। मन की चंचलता को, मन के भटकाव को नियंत्रित करने का प्रयास आज आपके लिए बहुत आवश्यक है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी शुभ कार्य में व्यय संभव है। आज आपको अपने चीजों पर बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने से आपका कीमती सामान कहीं गुम हो सकता है, खो सकता है। तो आज आपको अपनी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम परस्मै नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आपको आज की तिथि में यात्रा करने से बचना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए देखते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार, परिवार हेतु महत्वपूर्ण विचार विमर्श होगा। अगर कोई नया जॉब आप शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बिठाने में आपको कुछ समस्या आ सकती है, पर आपको केवल अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने काम में आप निरंतर लगे रहें, बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। और अब देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर आज आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है या फिर अपने व्यवहार के द्वारा आप किसी को आहत करते हैं, आपको ऐसा आभास हो जाता है कि आपके व्यवहार से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई क्षति पहुंची है, तो आपको तत्काल ही उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा मांगने में कोई भी बुराई नहीं है। आज वाहन आदि का सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको सुख मिलने के बहुत अच्छे संयोग दिखाई देते हैं। ओम नागराज यज्ञ पवित्र वते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आप अपने बिजनेस में, व्यापार में किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप आज की तिथि में मत करिए। चलिए अब जानेंगे सिंह राशि वालों के दिन का हाल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या, विशेषकर पैरों में दर्द होने की समस्या आज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। आपके कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारी व सहकर्मियों के व्यवहार से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी आपको अपनी दिनचर्या तो पूरी करनी है। काम आपको अपनी उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ पूरी करने हैं। तो जो भी आपको समस्या हो, परेशानी हो, पहले आप अपने काम को पूरा करें, फिर आप अपने उन सहकर्मियों के साथ बैठ करके बात कर लें और समस्या का कोई ना कोई हल निकालें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना है अगर, तो आज आपको इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। चलिए अब जानेंगे कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने स्वजनों के व्यवहार से कुछ निराशा हो सकती है। ऐसे में आज आपको चुप नहीं रहना चाहिए, अपने बात को, अपने पक्ष को खुल करके उनके सामने कहना चाहिए। परिवार के हित में जो भी हो, आपके विचार जो भी हैं उसको आपको सबके सामने रखना चाहिए। ओम द्वैमात्रेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज का दिन आपके लिए भी यात्रा के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो यात्रा में बहुत ज्यादा सावधानी रखें और जहां तक प्रयास हो सके यात्रा करने से बचिए। गुलशन जुड़े हरिद्वार से हमारे साथ। गुलशन, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मेरी जन्म तिथि है 23/9/63 जी और समय सुबह 8:15 बजे का। जी पंडित जी मुझे अपने बिजनेस के बारे में पूछना है। मेरी दुकान थी वो 1 महीना पहले मेरे से छूट गई है। जी लोहे का व्यापार था मेरा जी और अब मैं फिलहाल खाली हूँ। क्या करना चाहिए मुझे? बिजनेस करना चाहिए या क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए गुलशन जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है ये आपके लिए मारक प्रभाव लेकर के आया है। इसका जो प्रभाव है वो आपके धन पर, आपके व्यापार व्यवसाय पर और आपके स्वास्थ्य पर, तीनों पर आएगा। तो अभी वर्तमान में आपको अपने कार्यक्षेत्र को दोबारा पुनः स्थापित करने का प्रयास तो करना ही चाहिए। उसमें प्रयास आपका ऐसा होना चाहिए कि कोई बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप जो भी काम कर सकते हो उसकी तरफ आप प्रयास करें और आपको ज़्यादा उसमें लाभ मिल सकता है। जहाँ तक आपने बताया कि लोहे से संबंधित व्यापार था, तो लोहे से संबंधित व्यापार से बहुत ज़्यादा धन लाभ या बहुत अच्छी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं दिखाई देती हैं। आपको कुछ अगर आप कर सकें तो स्टेशनरीज यानी अध्ययन सामग्री से, बच्चों के पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीज़ें, कुछ खाने पीने की चीज़ों से जुड़ा हुआ अगर आप कार्य व्यापार करते हैं तो निश्चित ही आपको उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वर्तमान दशा को देखते हुए भगवान श्री विष्णु की आराधना आप अवश्य करें। डॉली जुड़ी बलिया से हमारे साथ। डॉली, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताइए। पंडित जी मेरे भाई का, हेलो जी बताइए, सुन रहा हूँ। 10/7/1985 जी 10/7/1985 दिन बुधवार रात को 12:20 जी। जन्म स्थान है बलिया। जी जी बताएं, प्रश्न करें। पंडित जी ये बताइए कि वो कभी अच्छे से नहीं रहते हैं, वो बहुत परेशान रह रहे हैं। जी पंडित जी उनका जॉब नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। ये जो शुक्र की महादशा है इस जातक के लिए मार्केश का प्रभाव बना रही है। ऐसी परिस्थिति में माँ लक्ष्मी की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा की जानी चाहिए और इस व्यक्ति के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा दबाव आप लोग अपने कार्यक्षेत्र को चुनने के लिए ना बनाएं। इनके निर्णय से इनको आप लोग कुछ सहायता अवश्य करें। जो भी ये करना चाहते हैं इनको करने दिया जाए और ये भी ध्यान रखना है कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके काम ना करें, क्योंकि इस समय में इनको जो है कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से बड़ा धोखा भी मिल सकता है। दोस्तों मित्रों की गलत संगत से बचने का भी सुझाव इनको दिया जाता है। अगले कॉलर जगदीश है हल्द्वानी से हमारे साथ। जगदीश, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/11/1990। जी मैं पूछना चाह रहा हूँ अपने भविष्य और अपनी पढ़ाई को लेके, आगे मेरा व्यापार कब से चालू होगा? जी समय बता दें। ठीक, समय 22/11/1990। जी ये तो तारीख हो गई, समय बताइए, जन्म का समय सुबह बताइए। 4 बजे। जी देखिए, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। ये जो समय है निश्चित ही कुछ संघर्ष का समय है। उसका कारण ये है कि मंगल देव जो हैं आपकी जन्म पत्रिका में तृतीयेश और अष्टम भाव के यानी 8वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो ये जो दोनों स्थान है वह संघर्ष और रोग से संबंधित स्थान है। इस समय में कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आपके लिए बाधा बन सकती है। आपके कुछ शत्रु सामने आ सकते हैं। आर्थिक जो तंगी है वो रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की आराधना, पूजा पाठ किया जाए तो वो फायदा मिल सकता है। दूसरा ये है कि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं पितृदोष दिखाई देता है। आपके परिवार से जुड़ा हुआ ये पितृदोष है। अगर आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग, आपके वरिष्ठ लोग, आपके पिताजी अगर अमावस्या की तिथि में त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। नोएडा से पुष्पा हमारे साथ जुड़ी है। पुष्पा, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरी डिटेल है 14/6/51। जी सुबह 7:08 जी। और स्थान दिल्ली। जी पंडित जी मेरे को 7 साल से इंसुलिन ले रही हूँ, लेकिन डायबिटीज में मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है बिल्कुल। जी। और दूसरा प्रश्न है, क्या मेरी कुंडली में पूर्व आभास होने का कोई गुण है? ऐसा होता है कई बार। जी
देखिए, जिस भी जातक की कुंडली में नवम भाव में राहु होगा वह उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बनाता है और उम्र के 40वें वर्ष के बाद से कुछ ऐसा पड़ाव आते हैं व्यक्ति के जीवन में कि व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है और कुछ साधनाएं, कुछ सिद्धियां जो हैं वह उस व्यक्ति के आसपास घूमने लगती हैं। अगर कोई व्यक्ति निरंतर साधना कर रहा है किसी आचार्य के कहे अनुसार, तो निश्चित ही वो उन शक्तियों को अपने अंदर रोक सकता है। अगर आप अज्ञान हैं तो वह शक्तियां आपके पास आएंगी, आपको कुछ हिंट देंगी, कुछ बताएंगी, कुछ आभास देंगी और वह आपसे छूट जाएंगी, आप उनको रोक नहीं पाएंगे। तो ऐसा निश्चित ही होता है जिन भी जातक की कुंडली में राहु नवम भाव में हो। जहां तक बात रही आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या की, तो जो शनि की स्थिति है वह आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। जहां तक आपने डायबिटीज की बात बताई है, आपको दूध, दही, चीनी, चावल का दान कर लेना चाहिए। शुक्रवार और सोमवार के दिन आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। आपकी जो भी ये मधुमेह की समस्या है, जो भी इंसुलिन आप लेती हैं, उसमें आपको तत्काल प्रभाव से राहत मिलेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानेंगे तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन काफी लाभकारी हो सकता है। आपके मित्रों के सहयोग से जो भी बहुत बड़ी समस्या थी, पुरानी समस्या थी, आज उसका समाधान आप कर सकते हैं। उच्चाधिकारी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। राजकीय पक्ष में रुके हुए कार्य जो हैं वह सिद्ध हो सकते हैं। ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यदि आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज का दिन बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जहां तक संभव हो यदि आप इन्वेस्टमेंट से बचेंगे तो आपके हित में रहेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आज दिन ठीक नहीं है। चलिए अब जानेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की आप योजना बना सकते हैं। आज बिगड़े हुए संबंध पुनः मधुर होंगे। बकाये धन की प्राप्ति हेतु ये बहुत ही उत्तम समय है। आज आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से आज की तिथि में आपको दूर रहना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा, आइए देखते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आलस्य से बच करके आपको सक्रिय हो जाना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकता है। कोई रुकी हुई पुरानी योजना आज फलीभूत हो सकती है। ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से आज आप बचें। चलिए अब जानेंगे मकर राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका व्यापार अच्छा चलेगा। आर्थिक स्थिति प्रसन्नतादायी रहने वाली है। परिवार को सुख दे सकेंगे। परिवार की उम्मीद पर आप खरा उतरेंगे। आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेते हैं तो मन से एक संतुष्टि प्राप्त होती है तो वो आज आपको प्राप्त हो सकती है अपने कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन आपके लिए भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत शुभ नहीं है, तो निवेश से बचिए। चलिए अब जानेंगे कुंभ राशि वालों के दिन का हाल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य का साथ आपके साथ बना हुआ है, उसका पूरा लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। आज आप भवन, भूमि, वाहन आदि प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उसके योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। मांगलिक उत्सव में शामिल होने के योग भी आज बनते हैं। ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको भी यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए न्यायिक विवादों का निपटारा आज आपके पक्ष में होगा। राजकीय सुख व सम्मान प्राप्त हो सकता है। सामाजिक यश प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ यदि आप करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम लाभ आज का दिन लेकर के आएगा। संतान पर, छोटे बच्चों पर क्रोध करने से आज आपको बचना चाहिए। तो ये था 12 राशियों का हाल और अब जानेंगे आज का महाउपाय।
जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं चोरों से और चोरी से बचने का एक महामंत्र। हमारे तंत्र शास्त्रों में मानव की सुरक्षा और कल्याण हेतु बहुत सारे ऐसे मंत्र व तंत्र के प्रयोग बताए गए हैं जिनका लाभ बड़ी सरलता से लिया जा सकता है। यह तंत्रोक्त मंत्र सुनने में कुछ अजीब आपको अवश्य लगेगा, किंतु इसका प्रभाव बेहद चमत्कारी है। जब भी आपको कहीं बाहर जाना हो, चोरों का आपको बहुत ज्यादा अपने घर में भय रहता हो, तो दरवाजे को बंद करते समय निम्न मंत्र से उच्चारित करके यदि आप 3 बार बोल करके दरवाजे पे ताला लगाएंगे या जो ताला आपने लगाया है उसे खटखटा देंगे 3 बार, तो इससे चोरी का जो भय है वह समाप्त हो जाएगा। रात में सोने से पूर्व अपने सभी दरवाजों को इस मंत्र को बोलते हुए आपको बंद करना चाहिए। इससे चोर घर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और उनका साहस जो है चोरी का आपके घर में आपकी चीजों से संबंधित वह साहस समाप्त हो जाएगा। तो ये जो तंत्रोक्त मंत्र है मैंने बताया, इसे बहुत आपको सावधानी से लिख लेना चाहिए। सुनने में कुछ आपको अटपटा सा जरूर लगेगा क्योंकि ये तंत्र शास्त्र का मंत्र है, तंत्र में कुछ अलग सी भाषा होती है, तो आप जरा भी घबराएं नहीं, इसे लिखें और इसका प्रयोग बहुत ही चमत्कारी है। ओम कफल्ले कफल्ले दाहिनी मोहिनी सती, इस मंत्र का जाप आपको 3 बार करना है। ओम कफल्ले कफल्ले दाहिनी मोहिनी सती। आप जब भी ताला बंद कर रहे हो 3 बार उच्चारित करके इस मंत्र को आप ताला बंद करें। ताला बंद करने के बाद 3 बार बोल करके आप इस मंत्र को खटखटा दें ताले को, तो भी आपके घर में चोरी नहीं होगी। और मंगलवार के दिन आप अगर गूगल की धुनी अपने पूरे घर में दें और इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, तो जिस भी घर में, दुकान में, प्रतिष्ठान में जहां बार बार चोरी होती है, चोरी की जो घटनाएं हैं वह तत्काल बंद हो जाती हैं। यह मंत्र बहुत ही जाना माना, बहुत ही चमत्कारी मंत्र है चोरी को रोकने के लिए। तो इस मंत्र का प्रयोग जो है वो आप अवश्य करें और अपने जीवन में लाभ लें। आप मंगलवार के दिन से यानी आज के दिन से आप इसका प्रयोग आरंभ कर सकते हैं। गूगल की धुनी जलाएं और अपने पूरे घर में, दुकान में, प्रतिष्ठान में इसको लेकर के घूमें क्लॉकवाइज और इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा उच्चारण करें। ये प्रयोग कम से कम 18 मंगलवार आप करिए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये था आज का महा उपाय। सीमा हमारे साथ जुड़ी एक कॉलर। सीमा, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। या माय नेम इज सीमा, एक्चुअली मैं सीमा छेत्री बोल रही हूँ देहरादून से, और 16 अक्टूबर 1980 मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी। एंड 8:45 AM जी का जन्म है देहरादून जी। तो हमारी जॉब की काफी समस्या चल रही है। 6 महीने से जॉब चली गई है हमारी जी दिसंबर से, अभी तक हमारी जॉब नहीं लगी है। जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमें हर कुछ साल बाद जॉब नहीं, मतलब कब तक ऐसा हमारी मतलब स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। जी बिल्कुल। सीमा जी, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान जो समय है वो आपके लिए बहुत ही संघर्ष का समय है। इस समय में आपको माँ लक्ष्मी की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। यदि आप श्री सूक्त का पाठ कर सकें या लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकें अपनी दिनचर्या में, नियमित दिनचर्या में, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ये जो भी आर्थिक बंदिश की स्थिति है, जो एक बाधा आ गई है, एक रुकावट आ गई है, इसको रोकने के लिए माँ लक्ष्मी की साधना आपके जीवन में एक नए अवसर लेकर के आएगी। आपको आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी की आराधना करना और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करना। सफ़ेद वस्तु में खास तौर पे दूध, दही, चीनी, चावल, एक जोड़ा जनेऊ। जनेऊ वह धागा होता है, पवित्र धागा होता है जो ब्राह्मण धारण करते हैं, जिसे हम लोग पहनते हैं, तो वह आपको किसी ब्राह्मण को देना है 16 शुक्रवार। ये सारी वस्तुएं आप देना आरंभ कर दें शुक्रवार के दिन से, बहुत जल्दी ही आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। एटा से पूजा हमारे साथ जुड़ी है। पूजा, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अपनी माता जी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। जी। उनकी मुझे पूछना है कि उनकी चीज खो गई है। जी। देखिए, जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ पूरी ना मालूम हो, ऐसी परिस्थिति में हम लोग प्रश्न लग्न से विचार करते हैं। जो वर्तमान स्थिति दिखाई देती है वह स्वास्थ्य संबंधी समस्या की दिखाई देती है। ऐसे में भगवान श्री गणेश की आराधना की जानी चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपका पूरा परिवार आपकी माता जी के लिए गणेश जी की आराधना करे, पूजा पाठ करे, तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है।
गणेश जी की आराधना में खास तौर पर ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए आप लोगों को, और उसके साथ साथ गणेश चालीसा या फिर गणेश शीर्ष का पाठ करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यदि संभव हो सके तो एक गिलास पानी लेकर के, एक गिलास में जल लेकर के ओम गंगणपतये नमः का उच्चारण 108 बार करें और फिर उस ग्लास में हल्की सी फूंक मार करके आप अपनी माता जी को इस जल का पान करा दें, अर्थात जल पिला दें, तो जो भी उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वो तत्काल ठीक होने लगेगी। तो ये था आज का आपके सितारे। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।